नमस्कार दोस्तों, नई कलम नए कलाम को डॉक्टर दीपिका सुतोदिया सखी का सलाम। आप सभी जुड़िए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियोस आप तक तुरंत आपको नोटिस मिल जाए और आप उसे देख पाएँ और हमारे साथ जुड़ पाएँ। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बेटियों के नाम एक शाम 1, 2 और 3 भाग की अपार सफलता के बाद सभी की फरमाइश पर, लोगों की डिमांड पर हम लेकर आ रहे हैं आपके समक्ष बेटियों की नाम एक शाम का भाग 4। और आप सभी जुड़िएगा और हमेशा इसको लाइक अवश्य करते रहिए और कमेंट दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और अपना व्यूज़ हमें हमेशा भेजते रहें। और आपका हमेशा स्वागत है, अभिनंदन है, और हम उसको फॉलो भी करेंगे। तो नई कलम नया कलाम, नई कलम जो है और हौसले, उड़ने का हौसला है नई कलाम के संग, उड़ने का हौसला है नई कलाम के संग, और रफ्तार रोज़ तेज़ बढ़ानी है नई कलम की और भारत में एक दिन हो जाए नाम शान से, भारत में एक दिन हो जाए नाम शान से। प्रफुल्ल पांड्या जी ने ऐसा एक उद्देश्य बनाया है, ऐसा एक उद्देश्य बनाया है। तो दोस्तों, नई कलम नया कलाम जो कि भावनगर से आयोजित हमारे प्रफुल्ल पांड्या जी और पागल फकीरा जी आयोजक हैं, और उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ इस पटल पर, इस मंच पर। और उससे पहले मैं अपनी 2 लाइनों बेटियों के नाम करती हूँ। अपने नाजुक हाथों में मेहंदी रचाकर चली जाती हैं, हज़ारों खुशियाँ लुटा के घर पिया के चली जाती हैं। लाडो हमारी आँखों में दर्द छुपाकर, लाडो हमारी आँखों में दर्द छुपाकर, बाबुल का घर छोड़ पिया का घर बसाने चली जाती हैं, पिया का घर बसाने चली जाती हैं। तो दोस्तों, हम जो अभी अपने मंच पर, पटल पर सभी को आमंत्रित करेंगे जोरदार तालियों के साथ। आप जोरदार तालियां अवश्य बजाइएगा। तो मैं सबसे पहले हमारे आयोजक, संस्थापक हमारे प्रफुल्ल पांड्या जी, पागल फकीरा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों के बीच स्वागत है उनका। आइए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। फिर हमारी आयोजिका निशा तुल्या जी, जो कि देहरादून से होती हैं, मैं उनको हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आएँ और अपना स्थान जो है वो ग्रहण करें। जोरदार तालियां आप बजा दीजिए जी। और हमारे आज के विशेष भाग 4 के मुख्य अतिथि जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे रामेश्वर शर्मा जी, कोटा राजस्थान से हैं। और मैं चाहती हूँ कि वो सभी उनकी जोरदार तालियों के बीच, गड़गड़ाहट के बीच वो मंच पर आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें, और मैं उनका अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और हमारे कार्यक्रम की संचालिका, उसके बाद आती हैं कार्यक्रम की अध्यक्षा। कार्यक्रम की अध्यक्षा है गीतांजलि मित्तल जी, जिनको हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करके मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वो आएँ और अपना बहुमूल्य समय दें और मंच पे देखें कि कौन कैसा पढ़ रहा है। और तो उसके बाद में हमारी संचालिका जो है डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी, जो कि महिला चिकित्सक होने के साथ साथ बहुत ही सशक्त लेखिका हैं, मंच संचालिका हैं। मैं उनका जोरदार तालियों के बीच स्वागत करती हूँ और कहती हूँ
कि वो मंच पर आएं और अपना कार्यभार संभालें। उससे पहले जाते जाते बेटियों के नाम 2 लाइनें मैं कहती हूँ भाग 4 के लिए। आईना देखेगी तो, जैसे मैंने बताया कि वो ससुराल चली जाती हैं, पर क्या होता है उनके साथ, जब वो आईना देखती हैं तो वो उनके आंसू छलक आते हैं और उन्हें अपने माँ बाप की और अपने परिवार की, जो पीछे परिवार चला गया उसकी याद तो देखिए अवश्य आएगी। आईना देखेगी तो हमारी तस्वीर झलक आएगी। अकेली बैठकर यादों के साए में लिपट जाएगी और अपने घर को सजाएगी फूलों से ज़िंदगी भर। अपने घर को सजाएगी फूलों से ज़िंदगी भर। आंगन के साजन के आंगन में खुशबू की तरह बिखर जाएगी। साजन के आंगन में खुशबू की तरह बिखर जाएगी। तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अवश्य और बेल आइकन दबा दीजिएगा। और मैं हमारी तालियों के बीच हमारी डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आएँ और अपना कार्यभार, जो कि सबसे अमूल्य होता है, उसको संभालें। धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत आभार आदरणीय दीपिका जी, आपके मधुर शब्दों ने पटल को रस से सरापूर कर दिया। वीर प्रयाण गीत अब लिखकर फिर हुंकार भरेंगे। वीर प्रयाण गीत अब लिखकर फिर हुंकार भरेंगे। अरे रक्त शोणित कर बीज हर बेटी का त्रास हरेंगे। अरे रक्त शोणित भर बीज हर बेटी का त्रास हरेंगे। रक्त बहाते श्वेत बिंदु से बेटी का शान करेंगे। रक्त बहाते श्वेत बिंदु से बेटी का शान करेंगे। एक बार नहीं बार बार हम बिटिया को नेह करेंगे। एक बार नहीं बार बार हम बिटिया को नेह करेंगे। नई कलम नया कलाम आज ये अहद उठाता है। नई कलम नया कलाम ये आज अहद उठाता है। नई राह पर नई बात पर नित्य प्रयाण करेंगे। नई राह पर नई बात पर नित्य प्रयाण करेंगे। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन, सम्मानित मंच को नमन। मैं नई कलम नए कलाम से आपकी चिर परिचित संचालक मित्र डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ, महिला चिकित्सक, काउंसलर, आज मैं आपके सामने एक शाम बेटियों के नाम का भाग 4 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। ये आज हमारा बेटियों के समर्पित ये चौथा भाग है। नई कलम नया कलाम के मंच पर एक शाम बेटियों के नाम का ये चौथा भाग आदरणीय आयोजक महोदय, हमारे अग्रज तो क्या कहूं, हम उम्र ही नहीं है, वैसे छोटे ही हैं, आदरणीय प्रफुल्ल जी का मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ। आपने इतने ज्वलंत प्रश्न को, इतने ज्वलंत बात को लेकर के 4 भाग बनाए, 1 2 3 नहीं 4 भाग बनाए, जिससे कभी कहीं कोई भाग, कहीं कोई रचना समाज में फैले इस अभिशाप को, इस दुख को दूर कर सके। उसके लिए उन्होंने इतना बढ़िया प्रयास किया, उसके लिए वो आभार बहुत ही बहुत धन्यवाद के पात्र है। और मेरी आयोजिका आदरणीय दीपिका सिसोदिया जी उतनी ही कर्मठता से हमारे साथ लगी रही, उनका भी सादर सादर आभार, उन्हें भी प्रणाम करती हूँ, बार बार आभार व्यक्त करती हूँ। आपने समाज के ज्वलन विषय को अपने पटल पर लगातार प्रकट किया और पटल को और हमारे मंच को इस विषय से एक गरिमा प्रदान की। ऐसा विषय जैसे दावानल सा हो, जो आज दहक रहा है समाज में, हर घर में। मित्रों, अगर 1000 लड़के हैं तो 828 ही लड़कियां हैं। अगर हम सरकारी रेशो देखते हैं उसमें 1000 लड़के हैं तो 828 ही लड़कियां हैं। इसका मतलब व्यभिचार को जन्म दे रहा है। ये बिगड़ता रेशो ही व्यभिचार को जन्म दे रहा है। तो आज हम ये एक शाम बेटियों के नाम को गोष्ठी की मुख्य अतिथि
आदरणीय रमेश्वर शर्मा रामू भैया जी को सादर मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप वरिष्ठ लेखक हैं, साहित्यकार हैं और लोक भाषा के अनगिनत गीत आपने रचे हैं। आदरणीय रामू भैया जी मंच पर आए, विराजें और हमारे मंच को गौरवान्वित करें। मित्रों, अब मैं आज की अध्यक्षा आदरणीय गीतांजलि जी अनकही, आप ये कैलिफोर्निया यूएसए से हमारे मध्य पधारी हैं। आप एक शांत स्वभाव की विदुषी महिला हैं। आपने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों भाषाओं में लेखन में महारत हासिल किया है। आपकी प्रकाशित पुस्तक राम नाम रस भीनी कुंडली बहुत ही विख्यात है और कई साझा संकलन भी आप लिख चुकी हैं। आप कथा कहानी भी लिखती हैं और आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कमेंट्री भी करती हैं। आपके बारे में जितना कहूं उतना ही कम है। मेरी अनन्य सखी, आपका मंच पर मैं स्वागत करती हूं। आप आए, आपको सन्मुख देखकर मन भाव विभोर है। आप मंच पर आए और हमारे मंच को गौरव प्रदान करें। आदरणीय गीतांजलि जी। मित्रों, इसी के साथ मैं उन स्वर्णिम कलमकारों का आपसे परिचय कराती हूँ जिनके अशार सभी को भाव विभोर कर देते हैं और जिनका परिचय करवाना मैं बहुत जरूरी समझती हूँ। आइए हम अपने उन रचनाकारों का परिचय आपसे करवाते हैं। प्रथम है स्वयं हमारी अध्यक्षा आदरणीय गीतांजलि जी। आप कैलिफोर्निया से, यूएसए से हमारे मध्य पधारी हैं। आदरणीय गीतांजलि जी। दूसरी मेरी कलमकारा है आदरणीय उर्मिला सिंह जी। आप मेरे लिए मातृतुल्य हैं, वरिष्ठ कवित्री हैं, कलमकारा हैं। आप बंबई से हमारे मध्य पधारी हैं। बहुत ही सरल और स्नेह शिक्षा का व्यवहार है। मैं उनके प्रति अपना सादर आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय उर्मिला जी। तीसरी मेरी प्रिय सखी हैं आदरणीय कुंती नवल जी। बिल्कुल आज का मंच जो है, मैं वरिष्ठ अध्यापक जिन्हें अपनी जिंदगी का अनुभव रहा होगा, वो सारे उन लोगों को मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ। बेटी के लिए वो लोग अपनी जिंदगी के अनुभव से जितना खूबसूरत बोल सकते हैं, उतना नवोदित कलाकार शायद ना बोल पाए। बोल तो वो भी सकते हैं, पर उन लोगों का अनुभव जो है वो बहुत ही वाचाल होता है, बहुत ही गहन होता है। ऐसे ही आदरणीय कुंती नवल जी, आप रिटायर्ड अध्यापिका व्याख्याता हैं और आप बंबई से हमारे मध्य पधारी हैं। चौथी हैं, वही व्याख्याता हैं हिंदी की। आपने हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों में महारत हासिल किया है। आदरणीय धीरिजा शर्मा जी, आप चंडीगढ़ से हमारे मध्य पधारती हैं। बेहद सौम्य और मन को भाने वाला आपका व्यक्तित्व है। आदरणीय धीरिजा जी। मेरी पांचवी कलमकारा है आदरणीय नीरजा शर्मा जी, मेरी परम सखी। मुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं। मैं और नीरजा जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप भी वरिष्ठ व्याख्याता हैं, चंडीगढ़ से हमारे मध्य पधारी है। स्नेह सिक्त व्यवहार है आपका। आप खुद 2 पुत्रों की मां हैं, लेकिन आपका बेटियों के प्रति जो स्नेह है वो देखते ही बनता है। छठी कलमकारा है आदरणीय प्रिया श्रीवास्तव जी। दिव्यम, आप भी अध्यापिका हैं और संगीत प्रभाकर, और आपने भी बीएड किया है। और साथ में हमारे कलमकार हैं आदरणीय सुनील राका जी। आप बहुत ही बढ़िया छंद के वरिष्ठ लेखक हैं। आपका मात्राओं का ज्ञान और बहुत ही अप्रतिम है, बहुत ही अप्रतिम है। इस तरह से मैंने अपने 7 कलमकारों को आपको परिचय कराया। सादर अभिनंदन। माता मेरी शारदे, माता मेरी शारदे देती हैं एहसास। माता मेरी शारदे देती हैं एहसास। शब्द शब्द में भाव है, रखती में रहती मेरे साथ। शब्द शब्द में भाव है, रहती मेरे साथ। नमन नमन माता नमन, नमन नमन माता नमन, नमन तुम्हें शतबार। नमन नमन माता नमन, नमन तुम्हें शतबार। सदा साथ रहना मेरे, करती हूँ तुम्हें प्रणाम, करती हूँ तुम्हें प्रणाम। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम माता के सामने दीप प्रज्वलित करेंगे। सभी लोग माता के वंदन में खड़े हो जाएं।
दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योति नमस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदः द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योतिर्नमस्तुते आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमस्तुते ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमस्तुते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मित्रों, दीप प्रज्वलन के बाद अब हम माँ शारदे की वंदना करेंगे और वो हम जरूरी भी समझते हैं। किसी भी साहित्यिक गोष्ठी की स्थापना या शुरुआत जब भी हो, उससे पहले अगर माँ शारदे का हमें आशीष ना मिले, उसे सफल गोष्ठी नहीं कहा जा सकता। अतः मैं हमारी प्रिय सखी आदरणीय कुंती नवल जी को मंच पर आवाहन करती हूँ। मधुर कंठ से, अपने कोकिल कंठ से वो मंच पर आए, माँ की वंदना करें और अपनी मधुर सहलहरी से पूरे मंच को रसिक कर दें। आदरणीय कुंती नवल जी। माँ शारदे के चरणों में वंदन। वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे भारत में भर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे काट अंध उर के बंधन स्तर काट अंध उर के बंधन स्तर महाजननी जो तिरमय निर्झर महाजननी जो तिरमय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव नभ के नव विहग वृंद को नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे नव पर नव स्वर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे।
बहुत खूब कुंती जी, लाजवाब लाजवाब। वंदना, क्या वंदना पढ़ी आपने, सादर वंदन। इसी वंदना के साथ मैं हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय रामेश्वर शर्मा रामू भैया जी को, जो हमारे मंच मध्य कोटा से पधारे हैं, अपनी 2 पंक्तियों के साथ मंच पर आवाहन करती हूँ। वो आए, अपने सारगर्भित शब्दों से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आदरणीय रामू भैया जी। एक अटल विश्वास महान, एक अटल विश्वास महान, दुम खड़ा करे संधान। एक अटल विश्वास महान, दुम खड़ा करे संधान। आत्मशक्ति और साहस से बन जाते हैं सारे काम, आत्मशक्ति और साहस से बन जाते हैं सारे काम। ऐसे ही साहसी और आत्मबल से भरपूर हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय रामू भैया जी, आप मंच पर आएं और अपने 2 शब्दों द्वारा हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आदरणीय रामेश्वर जी। नमस्कार, मैं कोटा राजस्थान से रामेश्वर शर्मा रामू भैया। नई कलम नया कलाम के इस मंच पर उपस्थित आयोजक मंडल के आदरणीय श्रीमान पागल फकीरा जी, निशा अतुल्या जी, आदरणीय डॉक्टर दीपिका सुतोदिया जी, कार्यक्रम की अध्यक्षा आदरणीय गीतांजलि मित्तल जी, संचालिका इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी, आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ नमस्कार करता हूं। मुझे इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि बनाया गया है, उस कृपा के लिए भी मैं आयोजक मंडल का और विशेषकर डॉक्टर दीपिका जी का विशेष अनुग्रह मानता हूँ। एक शाम बेटी के नाम, आप लोगों ने इसके 3 भाग बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न किए हैं। आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बेटियों के संदर्भ में जन जागरण की है। सभी क्षेत्रों में अपने अपने तरीके से लोग लगे हुए हैं। एक शाम बेटियों के नाम नई कलम नया कलाम भावनगर के द्वारा जो श्रृंखला चालू की गई है, मैं उसके लिए सभी पूरे आयोजक मंडल को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपनी कविता प्रारंभ करूँ उसके पहले 4 पंक्तियाँ। नया सवेरा नूतन शाम, अक्षर अक्षर ललित ललाम। आज है मेरे हाथों में नई कलम और नया कलाम। कोटा से रामेश्वर का आप सभी को जय श्री राम, आप सभी को जय श्री राम। बेटी के ऊपर कविता प्रस्तुत है बिना किसी भूमिका के। मन की जो मिसरी डली है, कान्हा की गोकुल गली है। सच तो यही है कि बेटी घर घर की गंगा जली है। मन की जो मिसरी डली है, कान्हा की गोकुल गली है। सच तो यही है कि बेटी घर घर की गंगा जली है। धरती की हम शक्ल है वो, न काटो रे इसको बचाओ। अनपढ़ न रह जाए बेटी, जी भर के इसको पढ़ाओ। बेटों से ज़्यादा बली है, बेटी से सृष्टि चली है। बेटी के आंचल में जग की सारी बलाएं टली है। सच तो यही है कि बेटी घर घर की गंगा जली है।
संबोधनों की भारी शिलाएं उठाती है बेटी, गरल पान करती है लेकिन अमृत लुटाती है बेटी। मिथिला कुमारी शीश की चारु चरितावली है, सच तो यही है कि बेटी घर घर की गंगा जली है। बचेगी पढ़ेगी तो बेटी सुखी एक परिवार देगी, बचेगी पढ़ेगी तो बेटी सुखी एक परिवार देगी। राघव और माधव सरीखे देवी ये अवतार देगी। सभी धर्म ग्रंथों ने गाई बेटी की वीरदावली है, चंदन का बिरवा है बेटी अनमोल केसर कली है। सच तो यही है कि बेटी घर घर की गंगा जली है। जीवन के समरांगण में साकार दुर्गा कृति है, जीवन के समरांगण में साकार दुर्गा कृति है। पासा पलट दे जो रण का ऐसी निर्णय व्रती है, तो रत्ना की जी विशा है, तुलसी की कवितावली है। सच तो यही है कि बेटी घर घर की गंगा जली है, कान्हा की गोकुल गली है, कान्हा की गोकुल गली है, मन की ये मिश्री डली है। सच तो यही है कि बेटी घर घर की गंगा जली। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। नई कलम और नया कलाम के पूरे परिवार को इसी एक शाम बेटी के नाम पर मुझे मुख्य अतिथि बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। सादर सादर आभार रामू भैया जी। आपके विचार, आपका व्यक्तित्व हमारे में एक सोच में सबकी ऊर्जा और एक का संचार कर गया। इन्हीं आयामों को स्वीकार करते हुए मैं हमारे मंच को आगे ले जाने के लिए हमारी अध्यक्षा आदरणीय गीतांजलि जी, जो कैलिफोर्निया से हैं, अनकही जी से आज्ञा चाहूंगी। वो गोष्ठी को सुचारू रूप से चलाने की मुझे आज्ञा दें ताकि मैं गोष्ठी को परवान दे सकूं। आदरणीय गीतांजलि जी, अनुमति चाहूंगी। नमस्कार मित्रों, मैं गीतांजलि अनकही कैलिफोर्निया यूएसए से नई कलम नया कलाम मंच पर आज की शाम बेटियों के नाम कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं अभिनंदन करती हूँ अपने सभी साथी रचनाकारों का जिन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस मंच की शोभा बढ़ाई है। अभिनंदन करती हूँ हमारी संचालिका डॉक्टर इंदिरा गुप्ता जी का। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी सनातन सभ्यता में सदा से बेटियों के प्रति आदर का भाव सिखाया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा भी है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यानी कि जहां जहां नारियों का अर्थात बेटियों का सम्मान होता है वहां वहां देवताओं का निवास होता है। किंतु समय चक्र के चलते ये भावना न जाने कहाँ लुप्त हो गई थी और इसी कारण हमारी सभ्यता का, हमारे राष्ट्र का आज जो पतन हुआ है उसे हम देख पा रहे हैं। मंच की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस दिशा में काम करने के लिए, हमारी सोच बदलने के लिए ऐसा कार्यक्रम रखा है। आग्रह करूंगी डॉक्टर इंदिरा गुप्ता जी से कि वे इस कार्यक्रम को आरंभ करें। धन्यवाद।
धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय गीतांजलि जी। आपकी अनुमति से गोष्ठी की रवानगी में एक नई ताजगी का एहसास भर दिया। शुक्रिया आपका। लीजिए मित्रों, गोष्ठी की रवानगी में बहने के लिए तैयार हो जाइए। अब मैं एक शाम बिटिया के नाम शाम की भाव भरी दरिया का बांध खोल रही हूँ और प्रथम कलाकार को आपके सम्मुख ला रही हूँ। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल सदा की भांति हमारी अध्यक्षा आदरणीय गीतांजलि जी को ही मैं प्रथम रचनाकार के रूप में आपके मंच पर प्रस्तुत करती हूँ। आपको, मेरी प्रिय सखी को, मैं अपनी चंद पंक्तियां समर्पित करती हूँ। क्या दूं और कैसे दूं, क्या दूं और कैसे दूं, कोई तो मेरा अपना हो। क्या दूं और कैसे दूं, कोई तो मेरा अपना हो। क्या क्या पूछ रहा है कोई, मन सोचे क्या है सपना हो। क्या क्या पूछ रहा है कोई, मन सोचे क्या है सपना हो। आंख भिगोकर दान मांगते, आंख भिगोकर दान मांगते, गिरते आंसू क्या चाहें। आंख भिगोकर दान मांगते, गिरते आंसू क्या चाहें। पलक पहुंचकर आस जगाते, पलक पहुंचकर आस जगाते, सोते एहसास खोल जाए, सोते एहसास खोल जाए। ऐसे अपने सोते हुए एहसासों को हमारे सम्मुख अपने शब्दों में परोकर प्रस्तुत कर रही हैं आदरणीय गीतांजलि जी। आप मंच पर आएं और अपने काव्य पाठ से हमें भाव विभोर करें। आदरणीय गीतांजलि जी। आज की शाम बेटियों के नाम, कितना सुंदर विषय है और सभी साथी रचनाकार बहुत ही सुंदर रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी विषय पर मैंने भी एक छोटी सी कविता लिखी है जिसे मैं आप सब लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ। और मेरी कविता का विषय है कि एक माँ अपनी बेटी को जीवन में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दे रही है। उससे कह रही है कि बिटिया, तुम आगे बढ़ते जाना, कभी भी पीछे कदम मत हटाना। पीछे ना देखना, अब बढ़ते रहना है। बिटिया एक तू ही तो माँ का गहना है। छूटे कोई अब संग रहना है। पीछे ना देखना, अब बढ़ते रहना है। जब जब तू है कदम बढ़ाती, दुनिया करती शोर। जब जब तू है कदम बढ़ाती, दुनिया करती शोर। तू ना रुकना, चलते जाना बस मंजिल की ओर। यही तो लाडली से माँ को कहना है। यही तो लाडली से माँ को कहना है। पीछे ना देखना, अब बढ़ते रहना है। पकड़ हाथ जो मन फुसलाए, मत देना तो ध्यान। पकड़ हाथ जो मन फुसलाए, मत देना तू ध्यान। नहीं कोई है जग में तेरा, केवल स्वाभिमान। बातों में ना किसी की गुड़िया बहना है। बातों में ना किसी की गुड़िया बहना है। बिटिया एक तू ही तो माँ का गहना है। पीछे ना देखना, अब बढ़ते रहना है। कोई बोले तू ना काबिल, कदम न लेना रोक। कोई बोले तू ना काबिल, कदम न लेना रोक। रीत पुरानी कोई सुनाए, देना उसको टोक। अन्याय का एक पल भी तुझको सहना है। अन्याय ना एक पल भी तुझको सहना है। पीछे ना देखना, अब बढ़ते रहना है।
बिटिया एक तू ही तो माँ का गहना है, बिटिया एक तू ही तो माँ का गहना है। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहने, बेहतरीन बेहतरीन। सखी आदरणीय गीतांजलि जी, आपने अपनी खूबसूरत बेटी की गायन प्रस्तुति से हम सबका मन सिक्त कर दिया। अब मैं अपनी दूसरी कलमकारा आदरणीय उर्मिला सिंह जी, जो बम्बई से हमारे मंच पर पधारी है, मेरे लिए अति सम्मानीय मातृतुल्य महिला है, उनका मैं आवाहन करती हूँ और आप मेरे लिए निःसिक्त मातृशक्ति की तरह अपनी चंद पंक्तियां मैं आपको समर्पित करती हूँ। उर्मिला जी को, कैसे उसका नाम पुकारूं, कैसे उसका नाम पुकारूं, कुछ भी तो ना कहने पाती, कैसे उसका नाम पुकारूं, कुछ भी तो ना कहने पाती, भरी बज़्म आया परवाना, कैसे उसको मैं रोकूं, भरी बज़्म आया परवाना, कैसे उसको रोक पाती। रात शबनमी सरक रही है, रात शबनमी सरक रही है, आहिस्ता से चलती है, रात शबनमी सरक रही है, आहिस्ता से चलती है, जुगनू किरकिर किर्राते हैं, कैसे उनको मैं टोकूं, जुगनू किरकिर किर्राते हैं, कैसे उनको मैं टोकूं। ऐसे ही अनोखे रसित भाव को लेकर के हमारे समक्ष आ रही हैं आदरणीय उर्मिला जी। स्वागत है आपका, मंच पर आएं और काव्य पाठ करें। मैं उर्मिला सिंह माँ शारदे को नमन करती हूँ, सम्मानित मंच को नमन करती हूँ। संस्थापक आयोजक आदरणीय प्रफुल्ल पांड्या जी पागल फकीरा जी का अभिनंदन करती हूँ तथा आदरणीय निशा जी को प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर इंदिरा गुप्ता कि मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने नई कलम नया कलाम के मंच से मुझे जोड़ा, जिसे मुझे रचना के द्वारा अपने भावों को प्रकट करने का एक स्थान मिला, इसलिए मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। मेरी रचना जिसका नाम बेटियां है, आज वही आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। बेटियों के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। उनके विषय में दो शब्द कहते हुए मैं अपनी रचना आपके सम्मुख रखूंगी। बेटियां माँ बाप के अभिमान होती है, घर की गौरव होती हैं, स्वाभिमान होती है। बेटियां माँ बाप के संस्कारों की जान होती है। बेटियों में रुबान सी खुशबू तथा दीपक की ज्योति होती है, जो जल तो जाती है पर उफ तक नहीं करती है। ऐसी होती हैं बेटियां। उन्हीं बेटियों पर मेरी चंद पंक्तियां हैं, सुनिएगा। भगवान का दिया अनुपम वरदान होती हैं बेटियां, भगवान का दिया अनुपम वरदान होती हैं बेटियां। घर आंगन में खुशबू फैलाती, घर आंगन में खुशबू फैलाती गुलाब होती हैं बेटियां। घर आंगन में खुशबू फैलाती गुलाब होती हैं बेटियां। महकती चहकती हंसती हंसाती हैं बेटियां, महकती चहकती हंसती हंसाती हैं बेटियां। पायल की रुंझुन सी गुनगुनाती हैं बेटियां। घर आंगन में खुशबू फैलाती गुलाब होती हैं बेटियां। माँ बाप के हर सांस में बसती हैं बेटियां, माँ बाप के हर सांस में बसती हैं बेटियां। प्यार से दो घरों को आबाद करती हैं बेटियां, प्यार से दो घरों को आबाद करती हैं बेटियां। भगवान का दिया हुआ अनुपम वरदान होती हैं बेटियां। जिम्मेदारियों के तहत स्वयं को कुर्बान करती हैं बेटियां। जिम्मेदारियों के तहत स्वयं को कुर्बान करती हैं बेटियां। छुपाकर अश्क दर्द से समझौता करती हैं बेटियां,
छुपाकर अश्क दर्द से समझौता करती हैं बेटियां। भगवान का दिया अनुपम वरदान होती हैं बेटियां। घर आंगन में खुशबू फैलाती गुलाब होती हैं बेटियां। जख्मों को दफन कर मुस्कुराने की कला में माहिर होती हैं बेटियां। जख्मों को दफन कर मुस्कुराने की कला में माहिर होती हैं बेटियां। अपरिमित शौर्य सहन शक्ति की मिसाल होती हैं बेटियां। अपरिमित शौर्य सहन शक्ति की मिसाल होती हैं बेटियां। भगवान का दिया अनुपम वरदान होती हैं बेटियां। हजारों ख्वाब आंखों में सजाए पी के घर जाती हैं। हजारों ख्वाब आंखों में सजाए पिया के घर जाती हैं। अजनबी चेहरे अनजाने लोगों से प्यार मांगती हैं बेटियां। अजनबी चेहरे अनजाने लोगों से प्यार मांगती हैं बेटियां। भगवान का दिया वरदान होती हैं बेटियां। गृहिणी बन घर को सजाती संवारती हैं बेटियां। गृहिणी बन घर को सजाती संवारती हैं बेटियां। फिर भी संस्कार विहीन घरों में प्रताड़ना पाती हैं बेटियां। गृहिणी बन घर को सजाती संवारती स्वर्ग सा बनाती हैं बेटियां। फिर भी संस्कारहीन घरों में प्रताड़ना पाती हैं बेटियां। जमाना बदला पर आज भी ठोकरें खाती हैं बेटियां। अपने सपनों के खातिर जाने क्या क्या सहती हैं बेटियां। अपने सपनों के खातिर जाने क्या क्या सहती हैं बेटियां। अजनबी चेहरे अजनबी लोगों से प्यार मांगती हैं बेटियां। छुपाकर अश्क दर्द से समझौता करती हैं बेटियां। छुपाकर अश्क दर्द से समझौता करती हैं बेटियां। प्यार से दो घरों को आबाद करती हैं बेटियां। महकती चहकती हंसती हंसाती हैं बेटियां। पायल की रुंझुन सी गुनगुनाती हैं बेटियां। भगवान का दिया अनुपम वरदान होती हैं बेटियां। घर के आंगन में खुशबू फैलाती गुलाब होती हैं बेटियां। धन्यवाद। वाह वाह उर्मिला दी, आपके शब्दों के भाव हृदय को छू गए। आपकी रचना बहुत ही अद्भुत थी। अब मैं अपनी गोष्ठी की तीसरी लहर जो नदिया में से उछाल ले रही है, आदरणीय कुंती नवल जी को आपके समक्ष, जो बंबई से हैं, आपके समक्ष लाना चाहती हूँ और आपको अपनी चंद पंक्तियां समर्पित करती हूँ आदरणीय कुंती जी। उसके बाद आप मंच पर पधारें। तन्हाई सिमटी जाती है जग रूहानी हो जाता। तन्हाई सिमटी जाती है जग रूहानी हो जाता। गहर ताल में डूबा सूरज सहर मरमरी ले आता। गहर ताल में डूबा सूरज सहर मरमरी ले आता। सब्ज सिंदूरी पसरा आंचल मन को कितना सरसा। सब्ज सिंदूरी पसरा आंचल मन को कितना सरसाता। मलय धुंध भी साज बजाकर भोर साथ को ले आता। मलय धुंध भी साज बजाकर भोर साथ में ले आता। ऐसे ही भोर की तरह सुनहरी शब्दों को लेकर के हमारे मध्य आ रही हैं आदरणीय कुंती नवल जी। आप मंच पर आएं और अपना काव्य पाठ करें। माँ शारदे के चरणों में वंदन। सभी स्तुतिजनों को मेरा नमस्कार। मैं कुंती नवल मुंबई से नई कलम नया कलाम से जोड़ने के लिए डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने इस मंच पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मेरी रचना बेटी के प्रति पिता का स्नेह दर्शाती है। पिता के मन में बिटिया की छवि सदैव बसी रहती है। हर पल उसके सुंदर जीवन के लिए दुआ करता है उसका मन। इसी भाव को दर्शाती बेटियों को समर्पित मेरी रचना आंगन में महकी कली। आंगन में महकी कली। माँ पालना झुला रही थी
बड़े प्यार से बिटिया को दुलार रही थी। माँ पालना झुला रही थी, बड़े प्यार से बिटिया को दुलार रही थी। नन्ही हथेलियों को हाथों में लेकर पुचकार रही थी, नन्ही हथेलियों को हाथों में लेकर पुचकार रही थी। तू अपने पापा की लाडली है बेटी, तू अपने पापा की लाडली है बेटी, माँ बड़े प्यार से मानो समझा रही थी। तभी अचानक पापा की आवाज सुनी। पापा बोले गाकर यूं, पापा बोले गाकर यूं, बिटिया रानी मेरे जीवन का है प्यार, मेरे जीवन का आधार। धूप है मेरे आंगन की, तू छांव है मेरे जीवन की। धूप है मेरे आंगन की, तू छांव है मेरे जीवन की। लू की लपटों में शीतल बयार, लू की लपटों में शीतल बयार। बिटिया रानी मेरी जान है, मेरे जीवन की पहचान है। हल्की स्मित चेहरे की तेरी हर लेती हर थकान है, हल्की स्मित चेहरे की तेरी हर लेती हर थकान है। समय सा चंचल भाव है अंधियारे की आप, समय सा चंचल भाव है अंधियारे की आप। रौनक है इस घर की। बेटी का जन्म ईश्वर का वरदान है, जिसमें छिपा सृष्टि का निर्माण है। बेटी का जन्म ईश्वर का वरदान है, जिसमें छिपा सृष्टि का निर्माण है। प्रकृति की धरोहर है, वसुंधरा के प्राण है। प्रकृति की धरोहर है, वसुंधरा के प्राण है। घर आंगन की तुलसी है, सरगम सुरताल है। घर आंगन की तुलसी है, सरगम सुरताल है। ये वस्तु नहीं कोई सामान नहीं, ये वस्तु नहीं कोई सामान नहीं। माँ की छवि पिता की अस्मिता महान है, माँ की छवि पिता की अस्मिता महान है। भोर की प्रथम रश्मि बन उतरी, भोर की प्रथम रश्मि बन उतरी। चिड़िया के कलरव से किलकारी गूंजी, चिड़िया के कलरव से किलकारी गूंजी। भरी धूप बनी मेरे आंगन की, छांव बनी कभी तू मेरी फुलवारी। लहर बनी सिकता पर छिटकी, लहर बनी सिकता पर छिटकी। मरुस्थल की बनी नमी, महकी मेरी जीवन बगिया। मेरी धड़कन है मेरी बिटिया, महकी मेरी जीवन बगिया। मेरी धड़कन है मेरी बिटिया। दुआ मेरी यही सदा, दुआ मेरी यही सदा, बेटी मेरी आगे बढ़ जाए, कोई आंच ना इस पर आए। शिक्षित हो खूब पढ़े, अंतरिक्ष की परी बने। शिक्षित हो खूब पढ़े, अंतरिक्ष की परी बने। चीर कर सागर का सीना राह अपनी स्वयं चुने, चीर कर सागर का सीना राह अपनी स्वयं चुने। अन्वेषक बने या वैज्ञानिक, अन्वेषक बने या वैज्ञानिक, अपनी डगर अब स्वयं चले। हक इनको मिल जाने दो, हक इनको मिल जाने दो, तब त्याग साहस से अपनी मंजिल पाने दो, तब त्याग साहस से अपनी मंजिल पाने दो। बेटी को बढ़ जाने दो, बेटी को बढ़ जाने दो, बेटी को पढ़ जाने दो। मातृभूमि के कंठ का मुक्ताहार बन जाने दो, मातृभूमि के कंठ का मुक्ताहार बन जाने दो, मुक्ताहार बन जाने दो। धन्यवाद। अप्रतिम अप्रतिम कुंती जी, बहुत सुंदर काव्य। मधुरम मधुरम स्वर आपका, जैसे मंच पर भंवरे की गुंजार फैल गई हो। अब दोस्तों, मैं आपके समक्ष उफनती लहर के समान लेकर आ रही हूँ चंडीगढ़ से मेरी प्रिय सखी आदरणीय धीरजा शर्मा जी को। आप जब 5th क्लास में थी तब से आपकी लेखनी संचार कर रही है काव्य का। आप समझ सकते हैं, जो बच्ची 4th 5th क्लास से काव्य रचना करता हो जो बंदा, क्या गरिमा होगी उसके शब्दों की, क्या एहसास होंगे उसके पंक्तियों में, क्या लेखन होगा उसको। अपनी चंद पंक्तियां मैं आपको समर्पित करती हूँ आदरणीय धीरजा जी। उषा सजनी चले पिया संग, उषा सजनी चले पिया संग, अमिकट भी छलका जाता।
उषा सजनी चले पिया संग, अमगट भी छलका जाता, लालम अंबर लगा चटकने, लालम अंबर लगा चटकने, कस्तूरी रंग ले आता, लालम अंबर लगा चटकने, कस्तूरी रंग ले आता। फूल हंस रहे थे गाता भंवरा, फूल हंस रहे गाता भंवरा, रोज रोज उठ के आता, फूल हंस रहे गाता भंवरा, रोज रोज उठ के आता। नूरानी सा समा हो रहा, मधुकर मधु पी कर आता, नूरानी सा समा हो रहा, मधुकर मधु पी कर आता। ऐसे ही मधु जैसी रचना को लेकर आपके सामने मंच पर आ रही हैं आदरणीय धीरजा जी। स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं चंडीगढ़ से धीरजा शर्मा नई कलम नया कलाम में जोड़ने के लिए डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी का धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। एक शाम बेटियों के नाम इस कार्यक्रम के अंतर्गत बेटियों पर लिखी गई छोटी छोटी 2 रचनाएं प्रस्तुत करना चाहूंगी। पहली रचना, लोगों की मन्नतों में बेटे आ टपकती हैं बेटियां, लोगों की मन्नतों में बेटे आ टपकती हैं बेटियां, फिर बिन बुलाए मेहमान सी लगती हैं बेटियां। पोषण मिलता बेटों को बढ़ जाती हैं बेटियां, उंगली पकड़ चलाते बेटों को खुद संभलती हैं बेटियां। वे आंसू आंख में भरते पहुंच डालती बेटियां, जब बेटे ठोकर देते हाथ थामती बेटियां। सुख बेटों के हिस्से आता संतुष्ट बेटियां, सुख बेटों के हिस्से आता पर संतुष्ट बेटियां, सुविधा बेटों को हासिल न होती रुष्ट बेटियां। साधन बेटों को मिलते मान बढ़ाती बेटियां, साधन बेटों को मिलते मान बढ़ाती बेटियां, बेटे सपने खूब दिखाते पूरे करती बेटियां। वे धूप में छोड़ देते छाया बनती बेटियां, वे धूप में छोड़ देते छाया बनती बेटियां, जब मुख भी मोड़ लेते सहारा बनती बेटियां। पृथ्वी को जीवन देती हमारी बेटियां, पृथ्वी को जीवन देती हमारी बेटियां, फिर क्यों बेटों की खातिर मारी जाती बेटियां, फिर क्यों बेटों की खातिर मारी जाती बेटियां। दूसरी कविता है, जो घर बेटी के आगमन से मुस्कुराता है, जो घर बेटी के आगमन से मुस्कुराता है, वह घर नव दुर्गा की कृपा पाता है। जब बेटी के हाथ में पुस्तक होती है, तब भाग्य की दरवाजे पर दस्तक होती है। जब बेटी के हाथ में पुस्तक होती है, तब भाग्य की दरवाजे पर दस्तक होती है। जब बेटी का कदम सीढ़ी चढ़ता है, जब बेटी का कदम सीढ़ी चढ़ता है, घर नहीं एक राष्ट्र आगे बढ़ता है। जब बेटी के हाथ में कमान होती है, तब ही तो विजय महान होती है। जब बेटी के लिए होठों से आशीर्वाद निकलता है, सिर्फ परिवार नहीं पूरा खानदान फलता है, पूरा खानदान फलता है। शुक्रिया। साधुवाद, साधुवाद आदरणीय धीरजा जी। क्या कहूँ, निशब्द हूँ मैं आपकी रचना, आपकी लेखनी को देखकर। बस आपको हृदय से स्वागत करती हूँ आपका। अब मैं अपनी एक और प्रिय सखी आदरणीय नीरजा शर्मा जी, आप भी चंडीगढ़ से हैं, मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आपका बेटियों के प्रति नेह अप्रतिम है। आपके 2 पुत्र हैं खाली, लेकिन आपके स्कूल की जो छात्राएं हैं वो इनके लिए बेटियों से भी अधिक प्रिय हैं। मैंने स्वयं देखा है वो बच्चियां इनसे कितनी ज्यादा अटैच हैं। अपनी हर छोटी बात
मातृतुल्य अपने अध्यापिका से शेयर करती हैं। ऐसी मातृतुल्य अध्यापिका को जो बेटियों के लिए इतनी समर्पित भाव रखती हो, उनके लिए मेरे चंद अल्फाज जो है मैं समर्पित करती हूँ। उसके आवाहन के बाद उससे आह्वान करूंगी, आप मंच पर आएंगी। बूढ़ा नीम छाव चौबारा, बूढ़ा नीम छाव चौबारा, बैठ खूब होती बतिया। बूढ़ा नीम छाव चौबारा, बैठ खूब होती बतिया। पल में कुट्टी पल में बट्टी, पल में कुट्टी पल में बट्टी, दूजे पल ही गल बहिया। पल में कट्टी पल में बट्टी, दूजे पल ही गल बहिया। भरी दोपहरी कच्ची अमिया, भरी दोपहरी कच्ची अमिया, वो भीनी सी अमराई। भरी दोपहरी कच्ची अमिया, वो भीनी सी अमराई। बेटी होती सुघड़ सलोनी, बेटी होती सुघड़ सलोनी, मेरी ही खुद पर छाए। बेटी होती सुघड़ सलोनी, मेरी ही खुद पर छाए। ऐसे ही परछाई से भरे शब्दों को बेटियों को अपने काव्य में रचना में सिक्त करती हुई आदरणीय नीरजा जी, मैं आपको मंच पर सादर आह्वान करती हूँ, आप आएं और अपना काव्य पाठ करें। आदरणीय नीरजा जी। सादर नमन। मैं नीरजा शर्मा चंडीगढ़ से। नई कलम नया नया कलाम साहित्यिक मंच के सभी पदाधिकारियों को, सभी सुधीजनों को मेरा सादर नमन और तहे दिल आभार करना चाहती हूँ डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी का, जिन्होंने मुझे इस मंच से जोड़कर अपने भाव व्यक्त करने का सुअवसर प्रदान किया। आज बेटियों के उपलक्ष्य में की जा रही इस काव्य गोष्ठी में मेरी कविता का शीर्षक है आज की बेटी जागो इंडिया जागो। मुझे शादी नहीं करनी, पर क्यों नहीं करनी, बस पर क्यों? बड़ी दुविधापूर्ण था उसका जवाब। मैं इतना काम नहीं कर सकती। बड़े लाड से इतरा कर कहा उसने, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब, बस मैं नहीं। कितना सही था उसका जवाब, कितनी सटीक थी उसकी आशंकाएं। पसंद नहीं था उसे ताना सुनना, किसी की बात पर अपमानित होना। लड़की होकर खाना बनाना नहीं आता, नहीं सुनना था उसे ये ताना। नहीं करनी थी इसलिए शादी। मैंने सुझाव दिया अगर लड़का कहे मैं काम कर लूंगा तब। बड़ा प्यारा सा उसका जवाब था, तब ठीक है, पर क्या? जब मां सामने होने पर उसने काम ना किया तो मैं हंस पड़ी। बड़ा भोला सा प्रश्न था उसका। अनजाने में वह बहुत कुछ कह गई थी। अंदर तक हिल गई मैं, सोच में डूब गई। कितनी छोटी है वह अभी, शादी की उम्र भी नहीं है उसकी। कितनी सही थी उसकी शंका, कितना सच था उसका डर। ये इंडिया है मेरी जान, ये इंडिया है मेरी जान। या कुछ भी करो, कुछ भी कहो, पर जब बात लड़की की आती है तो चार बातें हो ही जाती हैं। लड़के की रीढ़ की हड्डी कैसी भी हो, लड़की सर्वगुण संपन्न होनी चाहिए। कितना सच कहा उसने, कितना सच कहा उसने। जब पढ़ाई लिखाई नौकरी सब लड़के के बराबर, तभी अंतर क्यों? क्यों केवल लड़की से ही सारे घर के काम की आशा? क्या वे किसी काम में लड़के से कम है? क्या वे किसी काम में लड़के से कम है? जागो इंडिया जागो। जब बेटा बेटी एक समान तो क्यों जागे भाव असमान? जब दोनों की पढ़ाई एक सी जानी, फिर लड़की क्यों लड़के से कम मानी?
सच्चाई जानिए जनाब, सच्चाई जानिए जनाब, बेटा बेटी एक समान। बेटा आन बेटी शान, बेटा मान बेटी गुमान। बेटी को ना समझे कम, हर कदम साथ देने का उसमें है दम। बेटी को ना समझे कम, हर कदम साथ देने का उसमें है दम। बेटी का जन्म मनाओ उत्सव, लक्ष्मी स्वरूपा स्वीकारो दिल से। घर आंगन खिल जाएगा, स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा, स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। धन्यवाद। यह अनुभव मेरा और मेरी भतीजी का। आफरीन आफरीन नीरजा जी, क्या शब्दों का गुंथन है। आपसे कोई सीखे लेखन करना। अब मैं जिस कलमकारा को आपके सामने मंच पर ला रही हूँ उसका नाम है आदरणीय प्रिया श्रीवास्तव जी। आप भी बहुत ही खूबसूरत लिखती हैं। आपको चंद पंक्तियों के द्वारा मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। बेटियां क्या हैं, ये तो घटाएं हैं सावन की। बेटियां क्या हैं, ये तो घटाएं हैं सावन की। बुलाने से ही आती हैं, बरसती हैं बादल सी। बुलाने से ही आती हैं, बरसती हैं बादल सी। झूम लो भर लो हृदय में भीगती इन वादियों को। झूम लो भर लो हृदय में भीगती इन वादियों को। जाने कब बरसे और चल दें, जाने कब बरसे और चल दें। बेटियां हैं ये पावन सी, बेटियां हैं ये पावन सी। ऐसे ही बेटियों के लिए पावन सा काव्य रस लेकर के आपके मत पधार रही हैं आदरणीय प्रिया जी। मैं आपको सादर आह्वान करती हूँ, आप मंच पर पधारें। नमस्कार मित्रों, मैं कवित्री प्रिया श्रीवास्तव दिव्यम उरी जिला जालौन से भावनगर द्वारा आयोजित एक शाम बेटियों के नाम कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए उपस्थित हुई हूँ। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ और अपनी पंक्तियाँ जो मैंने बेटियों के ऊपर लिखी है प्रस्तुत करती हूँ। सुनेगा। नहीं अभिशाप हरगिज़, नहीं अभिशाप हरगिज़, ईश का वरदान है बेटी। नहीं अभिशाप हरगिज़, ईश का वरदान है बेटी। वतन का मान है, अभिमान है, सम्मान है बेटी। वतन का मान है, अभिमान है, सम्मान है बेटी। रचे इतिहास जो स्वर्णिम, रचे इतिहास जो स्वर्णिम, यहाँ हर क्षेत्र में पग पग। रचे इतिहास जो स्वर्णिम, यहाँ हर क्षेत्र में पग पग। तिरंगे को रखे ऊंचा, वतन की शान है बेटी। तिरंगे को रखे ऊंचा, वतन की शान है बेटी। तिरंगे को रखे ऊंचा, वतन की शान है बेटी। और क्या है बेटियां, सुनेगा। कृपा ईश्वर की हर घर में ले आती है ये बेटी। कृपा ईश्वर के हर घर में ले आती है ये बेटी। अगर दीपक जो है बेटे, अगर दीपक जो है बेटे, तो फिर बाती है ये बेटी। अगर दीपक जो है बेटे, तो फिर बाती है ये बेटी। विदा हो जाती है माँ बाप के घर से, मगर फिर भी सदा सौभाग्य बनकर कणों में मुस्काती है ये बेटी। सदा सौभाग्य बनकर कणों में मुस्काती है ये बेटी। सदा सौभाग्य बनकर कणों में मुस्काती है ये बेटी। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्दा उम्दा, बहुत उम्दा रचना प्रिया जी, लाजवाब लेखन आपका। अब मैं मंच पर अपनी गोष्ठी के अंतिम कवि को मंच पर प्रवाहित कर रही हूँ आपकी इस नदी से, आदरणीय सुनील राका जी। आप दोहा लिखने में बहुत ही सशक्त कलम है आपकी। आपको चंद पंक्तियां मैं समर्पित करती हूँ। आदरणीय राका जी, आप मंच पर आएं और अपना काव्य पाठ करें। लेखन की हो कलम धार सी, लेखन की हो कलम धार सी, तीखी तीक्ष्ण कटारी हो।
लेखन की हो कलम धार सी, या तीखी तीक्ष्ण कटारी हो, रक्त बूंद ना गिरने पाए जाग उठे नर नारी हो। रक्त बूंद ना गिरने पाए जाग उठे नर नारी हो। शब्दों में अंगार भरो, शब्दों में अंगार भरो, शोलों के जैसे जलने दो। श्वेत आंख लाल हो जाए उष्ण रक्त को बहने दो। श्वेत आंख लाल हो जाए उष्ण रक्त को बहने दो। ऐसे ही अपनी पंक्तियों को बहुत ही जोश खरोश से लिखने वाले आदरणीय राका जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। आदरणीय राका जी। माँ शारदा को नमन। मंच पर उपस्थित सभी कवि मित्रों को नमन। नई कलम नया कलाम भावनगर द्वारा आयोजित एक शाम बेटी के नाम में मेरी प्रस्तुति इस तरह है। सबसे पहले मैं आपको एक मुक्तक सुनाने जा रहा हूँ। बेटी मांगे वह ईश्वर से, हंसना ही मन को भाए। बेटी मांगे वह ईश्वर से, हंसना ही मन को भाए। पुण्य नहीं कमाया तो फिर लज्जा से शीश झुकाए। पुण्य नहीं कमाया तो फिर लज्जा से शीश झुकाए। समझाया उसको घर जाकर पुण्य कलश छलका ले रे। समझाया उसको घर जाकर पुण्य कलश छलका ले रे। कृपा करेंगे जब प्रभु तुझ पर विनती पूरी हो जाए। कृपा करेंगे जब प्रभु तुझ पर विनती पूरी हो जाए। बेटी मांगे वह ईश्वर से, हंसना ही मन को भाए। पुण्य नहीं कमाया तो फिर लज्जा से शीश झुकाए। लज्जा से शीश झुकाए। लज्जा से शीश झुकाए। अब देखिए, मैंने ईश्वर से प्रथम संतान बेटी ही मांगी थी। ईश्वर की कृपा मिली मुझे, और ईश्वर की कृपा मुझे मिली और एक बेटी का बाप बना मैं। तो कितनी खुशियां मनाई मैंने और मेरे परिजनों ने। क्या किया आपके सामने प्रस्तुत है। बेटी पाई पूर्व पुण्य से, ढोल नगाड़े बजवाए। बेटी पाई पूर्व पुण्य से, ढोल नगाड़े बजवाए। आभार प्रकट करे ईश का, परिजन लख शीश नमाए। आभार प्रकट करे ईश का, परिजन लख शीश नमाए। ऐसी ही कृपा मिले जगत को, ऐसी ही कृपा मिले जगत को, नित यही गुहार लगाए। खुशियां नाचे सबके आंगन, बेटी पर प्यार लुटाए। खुशियां नाचे सबके आंगन, बेटी पर प्यार लुटाए। बेटी पाई पूर्व पुण्य से, ढोल नगाड़े बजवाए। आभार प्रकट करे ईश का, परिजन लख शीश नमाए। परिजन लख शीश नमाए। परिजन लख शीश नमाए। और अब बेटी पर एक लावणी छंद और देखिए आप, 16-14 मात्राओं में लिखा जाता है। अमूल्य कृति ईश्वर की बेटी, भाग्यवान को ही मिलती। अमूल्य कृति ईश्वर की बेटी, भाग्यवान को ही मिलती। पुण्य कमाया हो घर ढेरों, उसके ही घर में खिलती। पुण्य कमाया हो घर ढेरों, उसके ही घर में खिलती। पुण्य कमाई में जुट बंदे, तो ईश कृपा तू पाए। पुण्य कमाई में जुट बंदे, तो ईश कृपा तू पाए। खुशियां नाचे
ढेरों आंगन बेटी जीवन महकाए, खुशियाँ नाचे ढेरों आंगन बेटी जीवन महकाए। अमूल्य कृति ईश्वर की बेटी भाग्यवान को ही मिलती, पुण्य कमाया हो घर ढेरों उसके ही घर में खिलती, उसके ही घर में खिलती। और अब सबसे अंतिम प्रस्तुति मैं आपको एक सरसी छंद सुनाने जा रहा हूँ। बेटी मिलती केवल उसको पुण्य कमाया ढेर, बेटी मिलती केवल उसको पुण्य कमाया ढेर, कमाई करके मांग प्रभु से क्यों करता है देर, कमाई कर मांग प्रभु से क्यों करता है देर। खेले कूदे तेरे आंगन ईश्वर के मन भाई, खेले कूदे तेरे आंगन ईश्वर के मन भाई, बहुतायत पुण्य के जोर से फेरा जगत मिटाए, बहुतायत पुण्य के जोर से फेरा जगत मिटाए। बेटी मिलती केवल उसको पुण्य कमाया ढेर, कमाई करके मांग प्रभु से क्यों करता है देर, क्यों करता है देर, क्यों करता है देर। आप सभी को पुनः भाई राका, सुनील राका। वाह वाह, क्या बात राका जी, आपकी इन पंक्तियों को सुन करके हृदय रोमांचित हो गया। लीजिए मित्रों, आज गोष्ठी का आखिरी लहर को मैंने आपके सामने समर्पित कर दिया। मैं समझती हूँ आप इन लहरों से अंदर तक जरूर भीग गए होंगे। इसी महक भरी शाम को अब मैं हमारी अध्यक्षा आदरणीय गीतांजलि जी को मंच पर आह्वान करती हूँ। आप आए, अपने सुंदर विचारों और भावों से हमारा मार्ग प्रशस्त करें और अपना विचार मंच पर व्यक्त करें। आदरणीय गीतांजलि जी, अनकही, यूएसए से। मैं गीतांजलि अनकही, नई कलम नया कलाम मंच के आयोजक प्रफुल्ल पांड्या जी, पागल फकीरा जी, निशा अतुल्य जी और दीपिका सुतोदिया सखी जी का आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे अध्यक्षा के रूप में उन्होंने इस मंच पर आमंत्रित किया। संचालिका डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी का आभार प्रकट करती हूँ मुझे इस सुंदर मंच से जोड़ने के लिए। आज का कार्यक्रम न केवल मनोरंजक रहा, आप सबकी रचनाओं के माध्यम से समाज में आती जागृति का संकेत भी मिला। सदियों से जो बेटियों को एक अनचाहा स्थान मिल गया था, उसका खंडन और उनके सशक्तिकरण की जो गूंज है आप सबकी रचनाओं में स्पष्ट सुनाई पड़ी। मुंबई से आदरणीय उर्मिला सिंह जी ने कहा, बेटियां माँ बाप का अभिमान होती हैं, घर का गौरव होती हैं, सम्मान होती हैं। क्या बात है। और मुंबई से ही आदरणीय कुंती नवल जी ने कहा, बिटिया माँ के जीवन का प्यार, उनकी खुशियों का आधार है, जीवन की कड़ी धूप में शीतल मानो बयार हैं। और चंडीगढ़ से आदरणीय धीरजा जी ने कहा, जब बेटी के हाथ में पुस्तक होती है, भाग्य के द्वार पर दस्तक होती है। इतने सुंदर विचार जिस देश की माताओं के मन में पल रहे हैं, उस देश की बेटियां अब कैसे पीछे रह सकती हैं। सबके भाव एक से एक बढ़कर सुनने को मिले। देश के कोने कोने से बेटियों के उत्थान की जो आवाज सुनाई पड़ी, उसको सुनकर मन प्रसन्न हो गया। एक बार पुनः आप सभी गुणीजनों का हृदय तल से आभार कि एक सुंदर शाम आपके बीच बिताने का अवसर मुझे मिला। ये महफिल सजती रहे बार बार, ये गोष्ठियां जमती रहें बार बार, कुछ कहते रहें, कुछ सुनते रहें, हम और आप एक दूसरे से बार बार। नई कलम नई कलाम के संस्थापकों को बधाई, जो सब कवियों को एक स्थान पर एकत्रित करने का माध्यम बन रहे हैं। आपका ये मंच दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे, यही कामना है। नमस्कार।
धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय गीतांजलि जी। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी गोष्ठी की आयोजक आदरणीय दीपिका सिसोदिया जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप आए और गोष्ठी में शिरकत कर रहे सभी महानुभावों को प्रबुद्ध दिनों का आभार व्यक्त करें। आदरणीय दीपिका सिसोदिया जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ मैं आदरणीय मुख्य अतिथि रामेश्वर शर्मा जी, जो कि रामू भैया के नाम से फेमस है, कोटा राजस्थान से। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और इतने अच्छे अच्छे शब्द हमारे तक पहुंचाए और हमें आशीर्वाद और स्नेह दिया। मैं उनकी तहे दिल से आभारी हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे आयोजक संस्थापक प्रफुल्ल पांड्या जी, जो कि भावनगर से हैं, उनका मैं अभिनंदन स्वागत। उन्होंने इतना बहुमूल्य समय दिया और हमेशा निशा अतुलिया जी भी आयोजिका, जो दोनों मिलकर इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेके आते हैं और सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। और नए नए जैसे बेटियों के नाम एक शाम, शहीदों के नाम एक शाम, और फिर उसके पहले नवरस, जो कि बिल्कुल नया तरीका है, बिल्कुल नया। आपने अभी तक देखा नहीं होगा कि नवरस और इस प्रकार से जो मंच पे लेकर आ रहे हैं हमारे प्रफुल्ल पांड्या जी। तो ये मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन कर रही हूँ, बहुत बहुत उनको मैं शुभ आशीष और उनका मैं मतलब अभिनंदन कर रही हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम, इतनी अच्छी सोच उनकी। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बधाइयाँ हैं प्रफुल्ल पांड्या जी। और मैं हमारी जो कि हमारी अध्यक्षा गीतांजलि जी का मैं हार्दिक अभिनंदन कर रही हूँ। उन्होंने बहुत ही समय दिया मंच को और सभी को सुना, और उन्होंने अपनी एक शानदार जानदार रचना हम सभी को सुनाई। और उसके बाद में सभी कवि कवित्री जो इस पटल से जुड़े हुए थे, जो आमंत्रित कवि कवित्री थे, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन कर रही हूँ। उनको तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी शानदार रचनाएं, अपनी गज़ल, गीत, दोहे पढ़े, जिससे कि सारे श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। और हमें बहुत सारे लाइक कमेंट आते हैं, जिनसे उनका मैं विशेष तौर पर स्वागत कर रही हूँ, जो कि आप सब हमारे श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जो मुझे हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया है हमारे चैनल को। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और हमेशा हमारे श्रोता बन जाएं, हमारे साथ जुड़ जाएं नई कलम नया कलाम के साथ। और हमारी अगली वीडियो जो है वो भी देखें, ये वीडियो भी देखें, पूरा हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आप सभी का मैं बहुत 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 स्वागत कर रही हूँ, श्रोतागण का। शुक्रिया दीपिका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, हम यहाँ कवि गोष्ठी कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं बेटियों के उत्थान के लिए, और हमारे समाज में क्या हो रहा है आप रोज समाचारों में देखते हैं। 12 में अभी हाथरस में हुआ, दिल्ली में तो होता ही रहता है। उनसे मन छिल सा गया उन समाचारों को सुनकर। उन पर मैंने कुछ अपनी पंक्तियां, कुछ अपने भाव पिरोने की कोशिश की है। छिले हुए मन से जरूर शब्द चुभेंगे आपको, तल्ख जो है। जाए ना बेटी कोई समाज, जाए ना बेटी कोई समाज, पेट्रोल डाल दे रहे दाग, पेट्रोल डाल दे रहे दाग, जाए ना बेटी कोई समाज। उत्तर प्रदेश या राजस्थान सभी जगह एक से हालात। उत्तर प्रदेश या राजस्थान सभी जगह एक से हालात। जाग जाग जनमानस जाग, जाग जाग जनमानस जाग। होता है घात पर घात, होता है घात पर घात।
जाए ना बेटी कोई समाज, जाए ना बेटी कोई समाज, पेट्रोल डाल दे रहे दाग, पेट्रोल डाल दे रहे दाग। 12 हाथरस या दिल्ली, 12 हाथरस या दिल्ली, सिर्फ बेटियां ही झुलसी। 12 हाथरस या दिल्ली, सिर्फ बेटियां ही झुलसी। मति देखो कैसी भ्रमित हुई, मति देखो कैसी भ्रमित हुई, नारी पर होता अत्याचार। मति देखो कैसी भ्रमित हुई, नारी पर होता अत्याचार। जाए ना बेटी कोई समाज, पेट्रोल डाल दे रहे दाग, जाए ना बेटी कोई समाज, पेट्रोल डाल दे रहे दाग। गाल बजाते फिरते सारे, गाल बजाते फिरते सारे, गोलमोल सा बस्ता साज। गाल बजाते फिरते सारे, गोलमोल सा बस्ता साज। दोषी बचकर निकल रहे हैं, दोषी बचकर निकल रहे हैं, महतारी का जारी विलाप। दोषी बचकर निकल रहे हैं, महतारी का जारी विलाप। जाए ना बेटी कोई समाज, पेट्रोल डाल दे रहे आग, पेट्रोल डाल दे रहे दाग। जाए ना बेटी कोई समाज। इन परिस्थितियों में कौन समाज का बंदा ऐसा होगा, कौन परिवार होगा जो चाहेगा मेरी बेटी पैदा हो और बाद में इन व्यभिचारियों के हाथ इस तरह तिरस्कृत हो। अपनी इन्हीं पीड़ा भरी पंक्तियों के साथ, इन दर्द भरी पंक्तियों के साथ मैं आज की शाम का विराम देती हूँ। मित्रों, एक शाम बेटियों के नाम की ये चौथी और अंतिम गोष्ठी थी हमारी। अब मैं किसी नई शाम, नई गोष्ठी को लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगी, हिंसा, बलात्कार, व्यभिचार को रोकने में सरकार की मदद कीजिए, दोषियों को संरक्षण मत दीजिए। सोचें उन बेटियों के स्थान पर यदि हमारी बेटी होती तो, उन बेटियों के स्थान पर यदि हमारी बेटी होती तो। इसी गहरे प्रश्न को आपके समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत के लिए छोड़ते हुए मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ अपनी आपका इंतजार करूंगी हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, आपके विचारों का, आपके शब्दों का, आपके सुझावों का। मिलते हैं फिर घूमते फिरते किसी एक शाम, नई कलम नया कलाम की किसी एक शाम में, किसी नुक्कड़ पर, किसी चौराहे पर, हम और आप फिर किसी एक शाम में। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ आपका वंदन करती हूँ, सादर आभार करती हूँ और विदा देती हूँ। नमस्कार। अब मैं आदरणीय विमला भंडारी जी को सभा के समापन पर राष्ट्रगीत के लिए मंच पर आह्वान देती हूँ। आदरणीय विमला भंडारी जी, आप आए और राष्ट्रगीत गाएं। ग्रुपवासियों से अनुरोध कि अपने अपने स्थान पे राष्ट्रगान के लिए सभी खड़े हो जाएं, साथ में राष्ट्रगान गाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।